इस बार ढाका में राणा रंजीत जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। जम करके इसकी तैयारी किए हुए हैं, जमकर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह राणा रंजीत को विधायक बना के मन से ऐलान हो गया है कि वही कैंडिडेट होंगे ढाका से। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, बिल्कुल तैयार हैं, उनके साथ ही रहना है। साथ है राणा रंजीत, हर कदम आपके साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा एक भाई अगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है और हमारे हक की आवाज के लिए वो लड़ाई लड़ता है तो हम उसके साथ हैं। आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे राणा रंजीत? बिल्कुल लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है, पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है उनके ऊपर। राजद तो यही 15 साल से सत्ता में रह कर टोपी पहनाया और सत्ता से जाने के बाद भी टोपी पहना रहा है आज तक। कितना दिन लोग बर्दाश्त करेगा? अनपढ़ कौम अब मुसलमान नहीं रहा, मुसलमान बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये लोग तन मन धन से राणा रंजीत भाई को इस बार अधिक मतों से विजयी बनाएंगे और सब लोग एक सुर में है। यहाँ के सारे समाज के लोग हैं। अल्टेन छाप तो देख रहे हैं कि यहाँ ऋतु जायसवाल को लाए थे कि जायसवाल को दे रहा है, बनिया को दे रहा है, चुनाव 2 लाख से जीतेंगे। क्या हासिल हुआ? क्या ओवैसी साहब चुनाव हरवा दिए कि वो खुद पहले से हारे हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं। मुसलमान को यकीन होगा राणा रंजीत पर? चंपारण की धरती ढाका पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि पिछले बार उनके 4 विधायक छीन लिए गए थे, अब इस बार 24 विधायक वो जिताएंगे। ढाका के लोग यहाँ मौजूद हैं। पिछली बार जो विधायक जीते थे उनको राजद ने छीन लिया, ऐसा आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और बोला कि इस बार 24 लाएंगे। तैयार हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग तैयार हैं। हम लोग राणा रंजीत के साथ कल भी थे और आज भी रहेंगे। किसी वजह से पिछले मर्तबा जो क्या नाम इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, हाँ लोकसभा का, उसमें किसी कारणवश हमारे अपने ही लोगों ने उनको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया। इधर की पार्टी उधर की पार्टियों में जाकर के उलझ गए। उसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा और आज हम लोग बहुत ही अफसोस में हैं, समझ रहे कि नहीं, कि हम लोग इतनी बड़ी पार्टी और इतनी अच्छी पार्टी और वो चेहरा जो राणा रंजीत की शक्ल में हम लोग को मिलने जा रहा है उसको हम लोग खो चुके हुए हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगले मर्तबा हम लोग जो है जम करके इसकी तैयारी किए हुए हैं, जमकर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह राणा रंजीत को विधायक बना के मन से ऐलान हो गया है कि वही कैंडिडेट होंगे ढाका से। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं हम लोग, बिल्कुल तैयार हैं, उनके साथ ही रहना है। साथ है राणा रंजीत, हर कदम आपके साथ है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन एक आरोप लगता है कि राणा रंजीत साहब के भाई जो है वो बीजेपी में है। उससे कोई मतलब नहीं भाई। कई लोग हैं जो अलग अलग पार्टी में अपना सब लोग अपना मतलब रास्ता बना रहे हैं। उस तरह राणा रंजीत जी का भी हमारे ढाका में विधायक हम लोग जो है अच्छे विचारधारा के साथ खड़े हैं। मान लेते हैं 5 बिरादरान हम लोग हैं, एक ही बाप के औलाद अगर हैं, उसमें से 4 लोग अगर बिगड़ गए हुए हैं, किसी और रास्ते पर चले गए हुए हैं, तो उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा एक भाई अगर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो खड़ा है और हमारे हक की आवाज के लिए वो लड़ाई लड़ता है तो हम उसके साथ हैं। आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे राणा रंजीत? बिल्कुल लड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है, पूरा एतमाद है, पूरा भरोसा है उनके ऊपर। ऐसा तो नहीं होगा जैसे 4 भाग गए राणा रंजीत भी चुनाव? कभी नहीं, वैसे वो लोग नहीं है। हम लोग को पूरा भरोसा है। देखिए एतमाद बहुत बड़ी चीज होती है। आज हम आपके ऊपर किसी चीज पर इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज मैं आपके चैनल पर इतमाद कर रहा हूँ तो अपनी सारी बातों को उस पर ला करके हम उजागर करेंगे, रखेंगे। इसी तरीके से हम लोग का सारा जो है एतमाद राणा रंजीत पर है। और दूसरी बात, राणा रंजीत के साथ जो उनकी बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी से वो मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, हमको उस पार्टी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत मेहनत की है। क्या राणा रंजीत का मेहनत पर आप लोग पूरे यकीन हो चुके हैं? अरे मेहनत नहीं है तो और क्या है बताइए। कोई MIM को की कोई पतंग छाप को जानता तक नहीं था। आज पूरे आप जायजा ले लीजिए, चंपारण में हो या सीतामढ़ी की धरती पर हो, बहुत ज्यादा उन्होंने काम किया है, बहुत ज्यादा मेहनत किया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? ढाका के लोग तैयार है राणा रंजीत? हाँ बिल्कुल तैयार है। राणा रंजीत हमारे बड़े भाई है। पूरे लोग तन मन धन से राणा रंजीत भाई को इस बार अधिक मतों से विजयी बनाएंगे और सब लोग एक सुर में है। यहाँ के सारे समाज के लोग हैं कि इस बार राणा रंजीत भाई को ओवैसी जी के पार्टी से चुनाव जिताएंगे। अच्छा, एक और पाकिस्तान को लेकर के ओवैसी साहब ने कहा कि उसको औकात बताने की जरूरत है। बिल्कुल होगा। क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को औकात बता दिया? बिल्कुल एकदम बताना चाहिए। तो जो हमला कर रहा है उस पर क्या कहेंगे? एकदम वो गलत। मुर्दाबाद। क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद? ओवैसी साहब ने भी मुर्दाबाद का नारा लगाया। एकदम हम लोग भी लगाए, साथ दिया उनका। एकदम जी, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। एकदम सिखाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से ऐलान हुआ है कि 24 विधायक इस बार बिहार में MIM जिताएगी। एकदम हम लोग पूरा कोशिश है, पूरा एकदम 4 का बदला 24। 4 का बदला 24 से लेंगे। 4 का बदला 24 ओवैसी जी की पार्टी बिहार में जीतेगी। आप क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे कि राणा रंजीत साहब हिंदू समाज से आते हैं, राजपूत बिरादरी से, लेकिन उन्होंने MIM पार्टी से चुनाव लड़े
और आज तक लोग कहते थे कि ये पार्टी छोड़ देगा लोकसभा के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह मेहनत कर रहे हैं और तिरहुत जोन के जो है वह प्रभारी हैं और बहुत लगन के साथ दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। उनकी ईमानदारी पर यकीन है? एकदम यकीन है। तो इस बार क्या होगा ढाका में? इस बार ढाका में राणा रंजीत जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। अब राजद आएगी यहाँ पर कि हम मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, राजद तो आएगी, कहेगी? राजद तो यही 15 साल से सत्ता में रह कर टोपी पहनाया और सत्ता से जाने के बाद भी टोपी पहना रहा है आज तक। कितना दिन लोग बर्दाश्त करेगा? अनपढ़ कौम अब मुसलमान नहीं रहा। मुसलमान बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा रहनुमाई कौन करेगा, कौन कर रहा है, इस चीज को समझ रहा है। इसलिए सोच समझ करके फैसला लेगा। चुपचाप पतंग छाप, चुपचाप पतंग छाप। लेकिन तेजस्वी कहते हैं चुपचाप लालटेन छाप। लालटेन छाप तो देख रहे हैं कि यहाँ ऋतु जायसवाल को लाए थे कि जायसवाल को दे रहा है, बनिया को दे रहा है। चुनाव 2 लाख से जीतेंगे, क्या हासिल हुआ? क्या वो वैसे साहब चुनाव हरवा दिए कि वो खुद पहले से हारे हुए लोग हैं, थके हुए लोग हैं, अब वो लोग उठने नहीं जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? राणा रंजीत विधायक बनेंगे? पतंग छाप इस बार आना चाहिए, हमारा भी यही कहना है, पतंग छाप इस बार आना चाहिए। मुसलमान को यकीन होगा राणा रंजीत पर? बिल्कुल यकीन होगा राणा रंजीत भाई पर। पूरे साफ है तो यकीन हर युवा को है। लोग ये भी कहते हैं कि MIM पार्टी असदुद्दीन साहब ओवैसी साहब की पार्टी ये मुस्लिमों की पार्टी है। आज आपको सबूत मिल गया कि ये पार्टी मुस्लिमों की नहीं, ये सबों की पार्टी है, ये भारतीय पार्टी है और दलितों सोचते की पार्टी है। तो राणा रंजीत को लेकर के आज ढाका से असदुद्दीन ओवैसी MIM के हेड ने ऐलान किया है कि ढाका से वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने कहा है कि पिछले बार हमारे तुम 4 छीन लिए थे, इस बार 4 का जवाब हम 24 से देंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया करने की जरूरत है? वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।